everyone, welcome to the world of Mahindra Education Private Limited. This is Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success. और आज डिजिटल गुरुजी लेक्चर 17 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद अहम टॉपिक जो आपके एसएससी एग्जाम या फिर अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम, रेलवे या फिर दूसरा कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एंड द टॉपिक इज क्यूब। क्यूब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले सेशन में डाइस के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा कि डाइस के क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। अब क्यूब के क्वेश्चंस को, चूंकि क्यूब और डाइस एक दूसरे से रिलेटेड है, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल जैसे आपने देखा होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होते, तो आपको मैं बताऊं कि अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूब। क्यूब के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्यूब होता क्या है, आप देख सकते हैं क्यूब इस तरीके से बनता है जो कि एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। क्यूब क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर, तो आपको मैं 2 चीज बताऊं, एक तो स्क्वायर, एक स्क्वायर आपको पता है और एक रेक्टेंगल पता होगा, है ना। एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल पता है, तो स्क्वायर का जो 3D होता है वो एक्चुअली क्यूब होता है, और जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में जरूरी नहीं कि सारी साइड बराबर हो, तो उसका रेक्टेंगल का जो 3D होता है दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्या कहलाता है? क्यूबॉइड कहलाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले क्या हैं? 3D ऑफ स्क्वायर मींस क्यूब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब क्यूब के बारे में डिस्कशन तो हमने जैसा कि आपको बता दिया कि 3D ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का 3D, और आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड, चारों साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब क्यूबॉइड में भी जितने भी एजेस होंगे या साइड्स होंगी वो सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो क्यूबॉइड के बारे में हम लोग, जो क्यूब के बारे में जो हमारा डिस्कशन है वो कहता है कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं एंड 6 सरफेस, 6 सरफेस होते हैं। तो आप देखो, ये एक तो टॉप वाला सरफेस हो गया, एक बॉटम पे सरफेस है, एक आप देखें तो ये राइट पे, और एक ये लेफ्ट साइड पे ये सरफेस दिख गया, और एक फ्रंट पे ये सरफेस है, और एक इसी का बैक। तो टोटल सरफेस की संख्या अगर हम देखें तो एक ये देखिए बैक में भी एक सरफेस दिख रहा है, तो टोटल सरफेस की संख्या कितनी होती है? 6 सरफेस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इन पॉइंट्स की जरूरत आपको वहां पे पढ़ने वाली है, और अगर आपको ये पता है तो आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 एजेस, एज का मतलब क्या होता है कि किसी क्यूब में एज का मतलब क्या है, और वो कितने एज होते हैं? 12। कितने एज होते हैं? 12 एजेस होते हैं। तो आप देखें कि एक तो ये एज हो गया, एज का मतलब जो साइड्स होती हैं, है ना, जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे जो सटी हुई साइड्स होती हैं। तो देखो, एक साइड ये लंबी सी, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। टोटल कितने हुए? 12 आपको देख रहा होगा। टोटल एज की संख्या कितनी होती है? 12 एजेस होते हैं। अच्छा, अगला लिखा हुआ है 6 फेसेस इन ईच। इन अ क्यूब 6 फेसेस इन ईच। हर एक क्यूब में क्या होता है? 6 फेस होते हैं, है ना। तो 6 फेस आपको पता चल गया, ये फ्रंट, बैक, साइड के 2 और टॉप और बॉटम। तो टोटल कितने हुए? 6 हुए। अच्छा, अगला लिखा हुआ है इन अ क्यूब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, है ना। जैसा कि अभी हमने आपसे बात करी कि क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर आप पेपर पे बनाते हैं उसका 3 डायमेंशनल बना दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? क्यूब का रूप ले लेगा। तो क्यूब में 3 डायमेंशनल होता है, हर तरफ से वो एक जैसा ही दिखेगा, इक्वल साइड्स होती हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये कितनी होती है? सारी की सारी इक्वल होती है। जबकि क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। जैसे स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं लेकिन रेक्टेंगल में सारी साइड सेम नहीं होती, वैसे ही क्यूब में सारी साइड सेम होती हैं लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे बराबर होती है। लेकिन क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती हैं, वो अलग हो सकती हैं या होती हैं। अगला देखें, इन अ क्यूब द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स। मतलब किसी क्यूब में अगर आपको उसके छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, तो यूनिट क्यूब्स क्या बनता है? पहले तो वॉल्यूम, क्या करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी क्यूब का कितना बनेगा? तो आप समझिए लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना। और इसका मतलब ये सब बराबर होते हैं। तो आप मान लो लेंथ a है तो a का क्यूब हो जाएगा, और इस वॉल्यूम को आप डिवाइड किससे कर देंगे? जितने पार्टीशन आप करते हैं उस पार्टीशन से डिवाइड। अब देखो, जैसे किसी भी
क्यूब के एक साइड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। मान लो 4 सेंटीमीटर वाला साइड वाला एक क्यूब था, एक क्यूबॉइड था जिसमें 4 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी, ठीक है। और इसको बोला गया 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया, तो 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया, इसका मतलब इसके 4 डिफरेंट पार्ट किए गए और हर पार्ट एक क्यूब के लिए होगा, स्मॉल क्यूब के लिए होगा, करेक्ट। तो अब क्यूब अगर आपको निकालना है कि कितने स्मॉल क्यूब्स बनेंगे, तो एक जो क्यूब था उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, जितना पार्टीशन होता है, पार्टीशन जितना होगा उसका क्यूब कर दीजिए। तो पार्टीशन कितना किया हमने, 4 किया। इसका मतलब 4 का अगर हम क्यूब कर दें, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 64। मतलब 64 स्मॉल क्यूब बनेंगे जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर की होगी। तो कितना पार्टीशन होता है उसका क्यूब कर देंगे। जैसे अगर किसी क्यूब को हम 4 पार्ट में, उसकी साइड को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, 4 का क्यूब। अगर हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी साइड को, तो उसका मतलब ये हुआ कि 3 का क्यूब कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे। अब इसको जरा एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है ईच साइड, जिसमें प्रत्येक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर का है, एंड उसको अलग अलग कलर से पेंट किया गया। कलर से पेंट किया गया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले तो समझ लीजिएगा। जब पेंटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जो है हो सकता है कि सारे कलर एक जैसे हो, या हो सकता है हर फेस पे अलग अलग कलर हो, या हो सकता है फ्रंट फेस के कलर सेम हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड है तो इसका दूसरा साइड, ऑपोजिट साइड भी रेड ही है। इसमें बोला गया फ्रंट ब्लू है तो उसका बिलो जो है वो भी ब्लू है। फ्रंट को ब्लैक बोला, इस तरफ के ब्लैक बोला गया तो उसके पीछे बैक साइड में जो फेस होगा उसको ब्लैक रखेगा। मतलब ऑपोजिट फेस का कलर यहाँ पे सेम है और 3 कलर से रंगा गया है, ब्लैक, ब्लू और रेड, ठीक है। अब देखो उसमें क्या बोला गया, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर द बेस आंसर आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। अब क्वेश्चन को हम लोग जरा समझ लेते हैं। इसमें कहता है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। तो देखो कितने पार्ट में, ईच साइड 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का था प्रत्येक साइड। बड़े वाले क्यूब का कितना था, 4 सेंटीमीटर प्रत्येक साइड था। और इसको बना दिया गया स्मॉल क्यूब में, तो स्मॉल क्यूब का पर साइड कितने का हुआ, 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े किए गए। कितने टुकड़े किए गए, 4 पीसेस किए गए। इस 4 सेंटीमीटर के कितने पीस किए गए, 4 पीस किए गए। तो अब जो ये 4 पीस किया गया है, इसी का आपको क्या करना है, क्यूब कर देना है ना। इसी का क्यूब कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 4 सेंटीमीटर का था साइड बड़े वाले क्यूब, और उसके 4 टुकड़े किए गए 1 सेंटीमीटर के, है ना। कितने टुकड़े किए गए, 4 टुकड़े किए गए। तो अब समझिए इसका मतलब हर साइड 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आपको क्या करना है, 4 ब्लॉक हर साइड, ये साइड देखो A1 2 3 एंड 4 ब्लॉक ये साइड डिवाइड हुआ। ये साइड देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ये साइड डिवाइड हुआ। और इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, इसको आप कह सकते हैं 4 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 64 स्मॉल क्यूब यहां पे बन जाएंगे। तो पहली बात समझ में आ गई होगी कि जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले तो पार्ट निकाल लीजिए। देखो 4 सेंटीमीटर था, टोटल वॉल्यूम क्या था किसी साइड का, 4 सेंटीमीटर था। और 4 सेंटीमीटर को कितने टुकड़ों में बांटा गया, 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया गया, तो 1 से डिवाइड कर दो, है ना। जो स्मॉल क्यूब बनाया गया उसकी प्रत्येक साइड 1 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चला कि इसका मतलब हर साइड के 4 टुकड़े किए गए। तो इस 4 टुकड़े को हमने क्या किया, क्यूब कर दिया, है ना। अब मान लो कि इसी 4 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े किए गए होते, मतलब बोला गया होता 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया गया, तो कितने क्यूब बनेंगे। तो देखिए टोटल 1 साइड कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। अब बोल रहे हैं इसको 2 सेंटीमीटर के क्यूब में बना दिया गया। तो देखो इसका मतलब प्रत्येक साइड को 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया। तो एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर की है, उसे 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े में डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब 2 पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ। तो जितना पार्ट होगा, देखो इसमें 1 2 3 4 पार्टीशन हुआ था, तो 4 का क्यूब किया। यहां पे अगर मान लो 2 का पार्टीशन होगा तो 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा
8। इसका मतलब उस कंडीशन में 4 सेंटीमीटर के अगर एक बड़े क्यूब को हम लोग 2 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब में डिवाइड करेंगे तो उसमें टोटल क्यूब्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 क्यूब्स हो जाएंगे। इतनी बात होपफुली आप सबको समझ में आ रही होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कह रहे हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। तो आप समझ लीजिएगा सीधा सा 3 फेस की जब भी बात करेगा, 3 फेस पेंटिंग, तो आप समझ जाइएगा, बस तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कॉर्नर। क्या आएगा, कॉर्नर। जब भी आपसे कहेगा 3 फेस पेंटेड, है ना, तो किसी भी स्मॉल ब्रेक करने के बाद किसी भी स्मॉल, अब देखो यहां पे एक स्मॉल क्यूब हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं आपको, एक स्मॉल क्यूब हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये एक स्मॉल क्यूब आपके सामने है, दिख रहा है। ये इस क्यूब का एक स्मॉल पार्ट है जो एक छोटा सा क्यूब बना रहा है। इस क्यूब को हमने हाईलाइट कर दिया। अब आप इस क्यूब के देखिए, इस क्यूब के कितने फेस कलर्ड दिख रहे हैं। देखिए, पहला तो ये दिख गया, दूसरा यहां पे दिख रहा है और तीसरा इस जगह पे दिख रहा है। मतलब इस क्यूब के 3 फेस कलर्ड हैं। तो इसका मतलब कॉर्नर पे जो क्यूब होता है उसी का सिर्फ 3 फेस कलर्ड होता है। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो जब भी किसी क्यूब के 3 फेस कलर्ड की बात करेगा तो फौरन दिमाग में क्या आएगा, मतलब कॉर्नर का क्यूब। और अब आपको पता है एक बड़े क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की तरफ छुपा हुआ होगा तो कितने हो जाएंगे, 8। मतलब एक क्यूब में हमने आपको अभी बताया था कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब हर कॉर्नर पे जो स्मॉल क्यूब होगा उसके तीनों साइड कलर होंगे, तीनों तरफ से। यहां पे रेड हो गया, यहां पे ग्रीन हो गया और इसको ब्लैक बोला गया तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कलर्ड वाले कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स हो जाएंगे जिसके 3 फेस कलर होंगे या पेंटेड होंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेस पेंटेड। इतने ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ 2 फेस जो है वो पेंटेड हो। तो 2 फेस पेंटिंग की बात कर रहा है। अब हमें पता है कॉर्नर वाले तो 3 फेस उसकी पेंटिंग होती है ना। जो कॉर्नर पे क्यूब होता है उसके फेस कितने फेस पेंट होते हैं, 3 फेस पेंटेड होते हैं। अब एक चीज समझिए, जो क्यूब यहां पे होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये 2 जो छोटे क्यूब हैं, एक्चुअली यही 2 जो क्यूब हैं, इन क्यूब्स का 2 फेस सिर्फ पेंटेड होता है। देखो, एक तो यहां वाला ऊपर की तरफ और एक इस साइड का, ये 2 पेंट उसको मिल जाएगा। और बाकी का जो हिस्सा होगा वो उस बड़े वाले क्यूब के अंदर होगा तो उसको तो पेंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहां पे रोल क्या प्ले करेगा। जब भी आपसे पूछे 2 फेस, ओनली 2 फेस पेंटेड, तो आपको फौरन समझ जानी चाहिए एज। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि किसी भी क्यूब में कितने एज होते हैं। क्या आना चाहिए दिमाग में, कितने एज होते हैं, किसी भी क्यूब में कितने एज होते हैं। तो अभी हमें पता था कितने एज बताए थे हमने, 12। कितने एज बताए थे, 12 एज हमने काउंट किए थे। तो किसी भी क्यूब में 12 एज होते हैं। अब इसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब देखो हर एज पे, जैसे इस एज पे यहां पे एक तो दिख रहा है, ये 2 ऐसे हैं जिनका सिर्फ 2 फेस पेंटेड है। बाकी ये तो कॉर्नर वाले छोड़ के, कॉर्नर वाले छोड़ दीजिए, है ना, तो बाकी 2 ऐसे हैं जिनका सिर्फ 2 फेस पेंटेड है। तो इसका मतलब ईच एज पे दो क्यूब मिल रहे हैं, कौन से, जिनका 2 फेस पेंटेड है। तो कितने एज हैं हमारे पास, 12 एज हैं। तो ऐसे हर एज पे हमें 2 क्यूब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनमें 2 फेस पेंटेड होगा, सिर्फ 2 फेस। तो आप देखो यहां पे 2 यहां पे 4 8 और ये कितना हुआ 10। अब देखिए 10 यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा और इस साइड में हो जाएगा, फिर यहां से निकाल लेंगे। तो हर साइड पे, हर
जो एज है, प्रत्येक एज पे 2 ऐसे हमें मिल जाएंगे। तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24। इतनी बात सबको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे क्वेश्चन में हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब होंगे जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड हो। तो अब एक फेस पेंटेड का मतलब पहले तो कॉर्नर हटा दीजिए, है ना, फिर एज वाले सारे हटा दीजिए, कॉर्नर एज सभी हटा दीजिए। देखो भाई, क्योंकि कॉर्नर वाले हमें पता चल गया कि 3 फेस पेंटेड होते हैं, है ना, और फिर हमें पता चल गया कि एज वाले जो हैं उसमें 2 फेस पेंटेड होते हैं, तो ये एज वाला भी निकल गया, है ना। तो अब समझ में क्या आ रहा है? तो देखो इतना ही है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है जिसका क्या है, सिर्फ कितने, ओनली वन फेस पेंटेड, इतना ही एरिया। मतलब अब देखिए, अब यहां पे सरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो एक सरफेस पे आपको 4 ऐसे क्यूब दिख रहे हैं जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड है। क्या ईच सरफेस पे कितने क्यूब मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। देखो यहां पे ऐसे ही आपको जोड़ना पड़ेगा। ईच सरफेस पे 4 ऐसे क्यूब हैं जिनमें क्या दिख रहा है कि जिनका सिर्फ सिंगल फेस पेंटेड है। और ऐसे कितने फेस होते हैं हमारे पास? तो आपको पता है 6 फेस सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस। हर सरफेस पे 4 क्यूब यहां पे अगर दिख रहा है तो 6 सरफेस। तो ऐसे ही आपको कभी करना है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप निकाल लो पहले सरफेस पे कितना, एक सिंगल सरफेस पे। अच्छा, सिंगल सरफेस पे निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ था 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा होता है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये अब एक सरफेस पे अगर हम सिर्फ देखें तो सिंगल सरफेस पे यहां पे 4 इंटू 4 ही रहेगा। एक सरफेस पे क्या होगा, एक ये क्यूब, 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कर लेंगे। तो आप समझिए, अब इस 4 को 2 कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए, और यहां पे भी 2 माइनस कर। ये बात समझ में आई? जैसे देखो, अगर किसी क्यूब के 5 टुकड़े किए गए, हर साइड के 5 टुकड़े, और इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ, ये तो टोटल क्यूब्स की संख्या हो जाएगी। अब दूसरा समझो, अगर 5 टुकड़े किए गए तो अब समझिए, अगर आपसे पूछे सिंगल पेंटेड कितने क्यूब होंगे प्रत्येक सरफेस पे, तो क्या करना होगा, 5 जो है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3। फिर इंटू 5 करते हैं हम लोग, तो इसमें से भी 2 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 इंटू 3 स्क्वायर सिर्फ करना है, क्योंकि सिंगल सरफेस पे आप निकाल रहे हैं, उसमें क्यूब पूरा नहीं निकालना है। तो सिंगल सरफेस पे जब भी होगा तो जो जितने पार्टीशन होंगे उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। तो क्या करना है, पार्टीशन -2, क्या बोला, पार्टीशन -2 का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमें सरफेस पे सिंगल पेंटेड वाला आंसर मिल जाएगा, प्रत्येक सरफेस पे, ईच सरफेस पे। और उसमें 6 से गुणा कर दीजिए तो आपको सारे सरफेस पे मिला के कितने बन रहे हैं वो पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें कितने सरफेस, प्रत्येक सरफेस पे हमें 4 ऐसे क्यूब मिल रहे हैं, है ना, जिसमें सिंगल फेस पेंटेड है। और कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 24 आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। इस पूरे क्यूब में 24 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे। अगर जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 4 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब था, उसको 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में बदल दिया गया, मतलब उसके 4 टुकड़े किए गए प्रत्येक साइड के, तो उस हिसाब से हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 24 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो सरफेस पेंटेड। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत बारीक सा अंतर है। उसमें सिंगल फेस था, तो हमने क्या किया था, हमने क्या बोला था कि भाई सरफेस जैसे हमारा है कि इसके 4 टुकड़े किए गए, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हम करते हैं तो टोटल क्यूब की संख्या आती है, टोटल स्मॉल क्यूब आता है ना। लेकिन अगर आपको निकालना है कि सिंगल पेंटेड मतलब एक सरफेस का पेंटिंग वाला क्यूब, तो हमने क्या बोला आपसे, हमने कहा 4 को 2 में बदल दो और 4 को बस 2 में बदल के उसका स्क्वायर कर दो, है ना। और स्क्वायर करने के बाद प्रत्येक सरफेस पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और उसको आप कितने टोटल सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 ऐसे क्यूब मिल गए जिनमें क्या हुआ कि सिंगल फेस पेंटेड। लेकिन यहां पे समझिए, यहां पे कह रहे कोई भी फेस पेंट ना हो, तो आप समझिए एक आपके पास ये एक बॉक्स दिया गया है, उसमें हर तरफ से पेंट कर दिया गया, और इसमें अब जैसे आप किसी भी फ्रूट के उसके बाहर के कवर को हटाते हैं, वैसे इसके सारे बाहर के कवर को हटा दीजिए,
क्या करना है, सारे बाहर के कवर को हटा देंगे। अब सारे बाहर के कवर को हटा देंगे तो अंदर वाला बिल्कुल पेंटेड नहीं होगा। जैसे आप कोई भी एक फ्रूट लीजिए, उसके बाहर के कवर को हटा दीजिए तो अंदर वाला बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो बाहर के इसमें इस क्यूब में बाहर के कवर का हटाने का मतलब, देखो ये क्यूब एक्चुअली इस तरीके से है, देख लेते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्यूब कुछ इस तरीके से दिया गया है और इस क्यूब में हर सरफेस पे भाई 4 टुकड़े कर दिए गए। क्या किया गया, हर सरफेस पे 4 इसके टुकड़े कर दिए गए, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 टुकड़े किए गए ना। हर टुकड़े में देखो 4 टुकड़े किए गए। तो आपको पहले तो इतना ध्यान से समझना, हम लोगों को क्या करना है, इस सभी तरफ से एक कवर को निकाल देना है। तो पहला वाला एक टुकड़ा हर साइड से निकाल दीजिए। तो इसका मतलब लंबाई वाली साइड कितने सेंटीमीटर की है, उसमें कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। लंबाई वाली साइड, लंबाई में भी 4 है, चौड़ाई में भी 4 है और ऊंचाई में भी 4 टुकड़े हैं। मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबके 4 टुकड़े किए गए। अब सब में से क्या करना है, आपको 2-2 टुकड़े निकाल देने हैं। पूछो कैसे। एक तो देखिए ये हमने हाईलाइट किया, इधर से फ्रंट से एक टुकड़ा काट के निकाल दीजिए, बैक साइड से एक टुकड़ा काट के निकाल दीजिए, टॉप से एक टुकड़ा काट के निकाल दीजिए, बॉटम से एक टुकड़ा काट के निकाल दीजिए और दोनों साइड से एक टुकड़े काट के निकाल दीजिए। मतलब हर जो ये साइड था, हर साइड से 2-2 टुकड़े निकल जाएंगे। मतलब 4 था तो 2 हो जाएगा और ये भी 4 था तो 2 हो जाएगा और ये भी 4 था तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 2 का क्यूब कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 8। मतलब इसमें क्या हुआ, 8 ऐसे क्यूब होंगे जिनमें कोई सरफेस कलर नहीं होगा। तो बस आपको बस एक चीज बतानी थी, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। जब भी बोले नो सरफेस कलर, तो जैसे आपको मान लो कि किसी भी क्यूब के 5 सरफेस को तोड़ा गया, मतलब हर एज को 5 टुकड़े में बांटा गया, तो आपको क्या करना है, इस एज के 5 टुकड़े को माइनस कर दिए, किससे, 2 से। 2 माइनस कर दो। 2 माइनस करने का मतलब हर एज के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के एक साइड से एक टुकड़ा इधर से, एक टुकड़ा इधर से, दोनों साइड से एक टुकड़ा निकालना है। तो अब 1 पीस निकालेंगे, मतलब 2 टुकड़े, हर एज से 2 टुकड़े निकलेंगे, लंबाई से भी, चौड़ाई से भी और ऊंचाई से भी। तो इसका मतलब बचेगा कितना, 3। और इसी का क्यूब कर दीजिए। जैसे देखो 5 टुकड़ों में बांटा गया, तो 5 का क्यूब करने से हमें टोटल क्यूब की संख्या मिलती है। तो इस समय 5 अगर टुकड़े किए गए तो उसमें से 2 माइनस करके 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा स्मॉल क्यूब्स की संख्या, ठीक है। और वो स्मॉल क्यूब जिसमें कोई भी सरफेस कलर्ड नहीं है, मतलब वो पृथ्वी जैसे होती है धरती, तो धरती के हर तरफ से अगर आप उसको निकाल दीजिए तो बीच में कोर दिखता है, जितनी लेयर्स आपने देखी होगी अगर आपने उसका 3D डायग्राम देखा होगा। तो कुछ ऐसे यहाँ पे भी होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइंड करके थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेस पेंटेड इन ब्लू एंड रेड। ब्लू और रेड। अब ये देखिए इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर सरफेस में जो कलर है वो ऑपोजिट रखा है। तो देखो ब्लू रेड, तो ब्लू रेड कॉम्बिनेशन वाला 2 फेस, तो इसका मतलब एज पे देखो भाई ओनली 2 फेस कलर्ड हो और एक ब्लू हो एक रेड हो। इतना समझ में है। तो आपको ऐसे कितने एज मिलेंगे, पहले तो ये चेक कर लीजिए, ऐसे कितने एज होंगे जो ब्लू और रेड को टच करने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो। तो देखो पहला ये मिला, एक यहां पे होगा, क्योंकि भाई यहां पे ब्लू है तो इसका नीचे वाला भी हिस्सा ब्लू होगा, ये साइड में ब्लू है तो इस तरफ भी ब्लू होगा, है ना। रेड है यहां पे तो इस तरफ रेड हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसे सरफेस को हाईलाइट कर लीजिए जो ब्लू रेड को जोड़ते हो, केवल ब्लू रेड को। तो देखिए एक ये और ऐसे ही 2 नीचे हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक कहीं यहां पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कितने मिल गए, 4 सरफेस, मतलब 4 एज ऐसे हमें मिले, 4 एज। कितने एज मिले, 4 एज मिले। और आपको पता है ऐसे हर एज पे 2 ऐसे क्यूब हैं। देखो यहां पे कितने क्यूब हैं, 2। अगर 4 का टुकड़ा है तो इसका मतलब इसमें 4 टुकड़े किए गए, 3 4, तो इसका मतलब 2 ऐसे हैं मिड वाले। साइड वाले निकाल दीजिए दोनों टुकड़े, ये साइड वाला टुकड़ा निकाल दिया, इधर साइड वाला टुकड़ा निकाल दिया, ये मिड वाला जो टुकड़ा है 2, ये दोनों टुकड़े ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके सिर्फ 2 सरफेस कलर्ड होते हैं। तो अब 4 एज है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब
ऐसे 4 एज हैं जो रेड और ब्लू को ज्वाइन करते हो, प्रत्येक एज पे हमें 2 ऐसे मिल रहे हैं क्यूब जिसका एक कलर 2 कलर्ड हो और एक रेड और एक ब्लू हो, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, केवल 2 फेस पेंटेड हो वो रेड और ब्लैक में, तो बिल्कुल वही काम करना है। एज की संख्या निकाल देनी है जो रेड और ब्लैक को ज्वाइन करता हो। तो आप देखिए एक तो ये वाला हिस्सा है, यहां पे रेड ब्लैक को ज्वाइन कर रहा है, इधर भी कर रहा होगा, और यहां वाला हिस्सा भी ये भी रेड और ब्लैक को ज्वाइन कर रहा है, और एक यहां पे होगा जो रेड और ब्लैक को ज्वाइन कर रहा होगा। तो ऐसे 4 सरफेस होंगे, प्रत्येक सरफेस पे 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेस पेंटेड ब्लैक एंड ब्लू। तो फिर से वही बात, ब्लैक एंड ब्लू का जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हर सरफेस पे 2 हैं, और ऐसे कितने सरफेस हैं जो ब्लैक और ब्लू को ज्वाइन करते हो वो 4 सरफेस मिलेंगे, तो 4 × 2 हो जाएगा कितना 8। यहाँ पे भी आंसर हमें 8 मिलेगा। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल बी ओनली रेड पेंटेड। केवल रेड पेंटेड से हो, केवल रेड पेंट हो उसमें ऐसे कितने स्मॉल क्यूब होंगे। अब देखिए केवल रेड पेंट कह रहा हो या ओनली वन कलर पेंट हो, मतलब एक ही सरफेस पेंट हो, तो इसमें कह रहे हैं ओनली रेड पेंटेड, मतलब उसका कोई भी और सरफेस पेंटेड ना हो, है ना। अब इसको निकालने का तरीका अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। हमने कहा था कि फिर सरफेस पे जाइए, सरफेस पे जाएंगे तो देखिए ये वाला सरफेस है, इस सरफेस में ऐसे 4 स्पॉट दिख रहे होंगे 1 2 3 और 4, जिनमें क्या है सिर्फ सिंगल कलर है और वो रेड है। तो एक तो रेड वाला ये फेस है बड़े क्यूब में, और एक इसका ऑपोजिट वाला। इस फेस पे 4 ऐसे हैं तो दूसरे वाले पे भी 4 होंगे, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आप जरूर कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब, ये क्वेश्चन रखा हुआ 1 to 2, कह रहे ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड विद ब्लू कलर, देन इट इज कट इनटू 125। अब देखो 125 कट किया गया, इसका मतलब ये 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है 5 का क्यूब। इसका मतलब जो बड़ा वाला क्यूब था उसको कितने टुकड़े में बांटा गया, उसके प्रत्येक साइड को 5 टुकड़ों में बांटा गया, 5 × 5 × 5 के बाद आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना। तो 125 बोला गया, 125 स्मॉल क्यूब बनाने का मतलब प्रत्येक साइड के 5-5 टुकड़े किए गए। अब कह रहे हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल बी फॉर्म्ड हैविंग ओनली 1 फेस कलर्ड, केवल एक फेस कलर हो। तो हमने आपसे बोला था सरफेस पे जाइए, सरफेस पे ही आपको सिंगल फेस कलर्ड मिलता है, और सरफेस पे देखिए ये इतना हिस्सा, तो हर तरफ से आपने एक एक पॉइंट छोड़ दिया। तो देखो 5 टुकड़ों में बांटा था, तो हमने क्या कहा था 2 माइनस कर दीजिए, तो कितना आया 3। अब 3 का क्यूब कर दीजिए, क्या करना है देखो 3 का क्यूब। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो एक सरफेस पे आ जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर देखो इधर से 3 और इधर से 3, तो कितना हो जाएगा 9। तो सरफेस पे सिंगल पेंट वाला हमने कहा था स्क्वायर कर देना, जो जितने टुकड़े किए गए उसमें से -2 करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे, तो प्रत्येक सरफेस पे सिंगल पेंटेड वाले आंसर आ जाएंगे। अब कितने ऐसे सरफेस हैं, कितने सरफेस हैं 6 सरफेस होते हैं, है ना। तो अब प्रत्येक सरफेस पे अगर आपको 9 मिल रहा है तो 6 सरफेस पे, है ना, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, राइट। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 54, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन को टाइप करें, सॉल्व करें। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल बी फॉर्म्ड हैविंग नो फेस कलर्ड। अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी बताया था नो फेस कलर्ड का। देखो 2 डिफरेंस मैं आपको वापस एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है, देखो सिंगल फेस और नो फेस, सिंगल फेस वाला और नो फेस वाला क्लियरली मैं आपको लिख दे रहा हूं। जब सिंगल फेस बोलेगा ना सिंगल फेस कलर्ड, तो आप समझिए सिंगल फेस कलर्ड होगा तो वो उसमें क्या करना है, जितने टुकड़े 5 टुकड़े किए गए उसमें से 2 माइनस करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है। जैसे यहां पे हमें पता चला 125 स्मॉल क्यूब, इसका मतलब 5 का टुकड़ा किया गया है, 5 टुकड़े किए गए प्रत्येक साइड के। तो 5 में से 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया 3 आ गया, और 3 का स्क्वायर कर देने पर क्या आ जाएगा 9।
ये 9 डिनोट करता है प्रत्येक सरफेस पे सिंगल फेस जिसका कलर्ड हो उन क्यूब्स की संख्या। और ऐसे कितने फेस सरफेस होते हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54। अब यही डिफरेंस समझिएगा। दूसरा वाला जो है जिसमें नो फेस कलर्ड, तो उसमें हमने कहा था जितने टुकड़े किए गए उसमें से 2 माइनस कर दीजिए और आया कितना 3, उसका क्यूब कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 27। ऐसे कितने, अगर यहां पूछा क्या होता है ऐसे कितने सरफेस हैं जिनमें कोई भी सरफेस ऐसे कितने क्यूब बनेंगे स्मॉल क्यूब जिनका कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।